बहुत समय पहले की बात है। रायगढ़ नगर नाम के राज्य का राजा अम्बरीश अपने दरबार में मौजूद था। आज उसने अपने दरबारियों के सामने एक खास बात रखी थी। हमारे राज्य में सबसे ईमानदार कौन है? ये सवाल सुनकर पहले तो दरबार में कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा और फिर मंत्री ने कहा, महाराज, वैसे तो आपके राज्य में सभी ईमानदार हैं, लेकिन असली ईमानदारी तो तभी पता चलती है जब व्यक्ति को कोई मौका मिले पर फिर भी वो छोड़ दे। वो एक कहावत है ना कि ईमानदार सिर्फ वो हैं जिन्हें मौका नहीं मिला। बात तो तुम्हारी सही है मंत्री, तो फिर कैसे पता लगाया जाए कि सबसे ईमानदार कौन है? क्योंकि मुझे अपने दरबार के लिए और अपने कुछ निजी कामों के लिए एक व्यक्ति चाहिए जो ईमानदार हो। मुझे आदेश दीजिए महाराज, मैं पता लगा कर आऊंगा कि इस राज्य का सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है। ठीक है, तुम्हारे पास महीने भर का समय है। जाओ और जाकर एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आओ जो सबसे ईमानदार हो। अपनी सहायता के लिए इस दरबार से तुम जिसको चाहो अपने साथ ले जा सकते हो। धन्यवाद महाराज। मंत्री अपना हुलिया बदलकर एक दरबारी के साथ राज्य में ईमानदार व्यक्ति को ढूंढने निकल जाता है। इस दौरान उसे सोमू दिखता है। सोमू एक मोची था जो कि अपनी पत्नी सरिता और बेटी चिंकी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वो लोग थे बहुत गरीब। सरिता, काम मिला। ईमानदार व्यक्ति को ढूंढने निकल जाता है। इस दौरान उसे सोमू दिखता है। सोमू एक मोची था जो कि अपनी पत्नी सरिता और बेटी चिंकी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वो लोग थे बहुत गरीब। सरिता, आज भी केवल 2 जोड़ी जूते ठीक करने का काम मिला। मुझे समझ नहीं आ रहा कि घर का खर्च कैसे चलेगा। आप चिंता मत करो, हमारे पास अभी थोड़ा आटा और दाल बचे हैं, हम उसी से काम चला लेंगे। बाकी भगवान पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देगा। पिताजी, आप परेशान मत हो। मुझे पता है आप बहुत मेहनत करते हैं और आपने ही बताया था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बेटी, तेरी मासूमियत और हिम्मत ही मुझे जीने की ताकत देती है। मैं वादा करता हूँ एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हमारा परिवार साथ है और यही सबसे बड़ी दौलत है। हमें कोई गरीबी हरा नहीं सकती। हाँ सरिता, तुम सही कह रही हो। हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा है और एक दिन हमारा भी समय आएगा। इतना कठिन जीवन होते हुए भी उनकी बातचीत में दर्द के साथ उम्मीद की झलक थी और यही देखकर मंत्री ने सोमू पर नजर रखने की सोची। अगले दिन सोमू अपनी छोटी सी दुकान पर बैठा ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। काफी देर बाद एक ग्राहक आया। भाई साहब, ये जूते की एड़ी निकल गई है, क्या इसे ठीक कर सकते हो? जी बिल्कुल, आप बैठिए, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। सोमू ने बड़ी मेहनत और लगन से जूते की मरम्मत की। ग्राहक ने जूते को देखा और खुश होकर बोला, अरे वाह, बड़े अच्छे से ठीक किया आपने। ये लीजिए, ये आपकी मेहनत के पैसे हैं, लेकिन आप थोड़े और पैसे रख लीजिए। आपको देखकर लगता है कि आपको जरूरत है। नहीं भाई साहब, मैं ईमानदारी से मेहनत करके ही पैसे कमाता हूँ। मैं मुफ्त में कोई चीज नहीं लेता। अरे मैं मुफ्त में थोड़ी दे रहा हूँ भाई, आपने मेरा काम किया है, उसी के पैसे हैं, बस थोड़े से ज्यादा है। नहीं, पर मैं ज्यादा पैसे भी नहीं लेता। जितना काम उतने पैसे। आपने मेरे बारे में सोचा, उसके लिए धन्यवाद। चलिए ठीक है भाई, लेकिन आपकी ईमानदारी वाकई काबिले तारीफ है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी मेहनत रंग लाए भाई। ग्राहक सोमू की तारीफ करता हुआ चला गया। पास में खड़ा मंत्री और दरबारी ये सब देख रहे थे। वो दोनों सोमू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। ये आदमी सच में बहुत ईमानदार है। चलिए महाराज को इसके बारे में बताते हैं। हाँ, तुमने सही कहा, ये ईमानदार तो है, लेकिन हम बिना इसकी परीक्षा लिए
इसे महाराज के पास नहीं ले जा सकते। कहीं तब इसने कोई गलती कर दी तो महाराज की तलवार होगी और हमारी गर्दन। हाँ, ये बात भी सही है। तो सोचिए कि इसकी परीक्षा कैसे ली जाए। वो दोनों सोमू को परखने के बारे में सोचने लगे और सोमू एक दो ग्राहकों के जूते मरम्मत करके अपने घर पहुंच गया। जैसे ही उसने दरवाजे पर कदम रखा, उसने देखा कि उसकी चप्पलें घिस चुकी थीं, इतनी कि अब उनकी मरम्मत भी संभव न थी। ओह, अब तो मेरी चप्पलें भी टूट गई। इसी की कमी थी बस कि चप्पलों और जूतों की मरम्मत करूं और खुद नंगे पैर घूमूं। उसके पास नई चप्पलें खरीदने के पैसे नहीं थे, क्योंकि जो थोड़े बहुत पैसे थे वो तो खाने के लिए ही कम पड़ रहे थे। हमारी भी चप्पलें टूट गई हैं, अब हम नंगे पांव कैसे चलेंगे? पिताजी, हम नई चप्पलें कब खरीदेंगे? सरिता, चिंकी, मुझे माफ करना। अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। पहले हमें खाने की चिंता करनी होगी। ए जी, आप चिंता मत करो, हम नंगे पांव भी रह सकते हैं, लेकिन भूखे नहीं। हाँ पिताजी, हम सब मिलकर इस कठिनाई को भी पार कर लेंगे। मुझे चप्पलें नहीं चाहिए। चिंकी के मुंह से ये बात सुनकर सोमू को रोना आ गया। वो अपने आंसू छुपाने के लिए मुंह धोने लगा। उनकी गरीबी ने उन्हें नंगे पांव चलने पर मजबूर कर दिया था और नंगे पांव चलने की वजह से चिंकी को ठंड लग गई और वो बहुत बीमार पड़ गई। सरिता, चिंकी की हालत बहुत खराब है। मैं वैद्य को बुलाकर लाता हूँ। सोमू दौड़ते हुए गया और वैद्य को बुला लाया। वैद्य जी, मेरी बेटी बहुत बीमार है, कृपया उसका इलाज कर दें। देखो सोमू, मैं मुफ्त में इलाज नहीं कर सकता। मेरा भी परिवार है। वैद्य जी, कृपया मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। हमारे पास अभी पैसे नहीं है, पर हम जल्द ही चुका देंगे। वैद्य ने सिर हिलाते हुए मना कर दिया। ये देखकर सरिता ने अपना मंगलसूत्र निकालकर वैद्य के सामने रख दिया। ये लो, मेरे पास यही है, इसे रख लो और हमारी बेटी का इलाज कर दो। ठीक है। वैद्य ने चिंकी का इलाज शुरू किया। ये देखकर मंत्री और दरबारी बहुत दुखी हुए। मंत्री जी, इनकी कुछ मदद करिए। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। अब नहीं, हम इनकी मदद नहीं कर सकते। हमें इनकी परीक्षा लेनी है, और वैसे भी चिंकी का इलाज हो रहा है। भगवान ने चाहा तो वो जल्दी सही हो जाएगी। फिलहाल तुम्हें यूं ही